हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग करना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमारा मेज़रमेंट रहेगा, लेंथ हमारी रहेगी 34, वेस्ट 38, हिप का साइज़ रहेगा 44, थाइज रहेगी 29 और नीज़ रहेगी 18। कटिंग से पहले पेपर पे उसको ड्राफ्टिंग करना सिखा रही हूँ। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारा फोल्डेड साइड रहेगा और ये पैंट का टॉप का पार्ट रहेगा, बेस लाइन बना लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो लाइन रहेगी, ये वाली आसन वाली लाइन, आसन की लाइन, ये घुटने की लाइन रहेगी जा रही हूँ, और ये हमारी नीचे वाली रहेगी लेंथ वाली लाइन, लेंथ। और उसके बाद उसका जो मार्जिन होता है, फोल्ड वाला मार्जिन, ये इस तरह से। ये हमारे सबको हमने सीधी लाइन कर लिया है। अब ये कितना कितना लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप वेस्ट को भूल जाओ। वेस्ट का मेज़रमेंट की कटिंग करने में कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ लेंथ का रोल होता है, हिप का, थाइस का और नीज का। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ हमारी ये टॉप से लेके यहाँ तक, ये हमारा ए पॉइंट मान लो, और ये हमारे ए से बी पॉइंट तक, ये हमारी लेंथ रहेगी। और लेंथ हमारी कितनी रहेगी? 34 इंच। ये हम लेंथ लेंगे। और उसके बाद हमारा नीचे वाला ये रहेगा मार्जिन, मार्जिन रहेगा जो हमें फोल्ड करना है। पैंट का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको फोल्ड करने के लिए हमें उसकी नीड होती है। अब हमें ये ए पार्ट से ये हमारा बेस लाइन कितना रहेगा ये हम बताते हैं। ये हमारा हिप पर डिपेंड करता है। हिप हमारा 44 है। यदि हिप 44 है तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। 44 को 4 भाग में करते हैं तो 11 आता है, और 11 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो कितना करेंगे? 1 इंच। तो कितना हो गया? 12। तो ये ए से ये वाला जो डॉट पॉइंट है यहाँ से 12 इंच ले लेंगे, और यहाँ से भी नीचे से भी 12 इंच जहाँ पे भी यह रहेगा, और उसको एक सीधी लाइन से आप इस तरह से मिला दोगे। अब ये कितना बढ़ा हुआ पार्ट लेना है, आसन का पार्ट, ये डिपेंड करता है आपकी थाइस पर। थाइस आपकी कितनी है? 29। 29 को डिवाइडेड बाय 2 करना है तो 14.5 रहेगा। तो ये आपको टोटल लेना है 14। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको लेना है 14 इंच, मतलब ये वाला रहेगा। तो जितना भी रहेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं नीज़ की। नीज़ वाला हमने अभी नहीं करना है, क्योंकि ये जब हम शेप देते हैं ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। अगर आपको लगता है नीज़ ज़्यादा है तो उसको हम बाद में भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद रहता है मोहरी का। मोहरी में ये सेंटर पॉइंट निकाल के दोनों को डिवाइड हाफ हाफ करते हैं। अब ये कैसे करते हैं आगे? ये हिप कर्व हमने लिया, कितना टोटल ये लेंथ कितनी है? 14.5 है ये वाली लेंथ। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया? 7.25। तो यहाँ से 7.25, जहाँ पर भी उसका सेंटर पॉइंट बनता है वो यहीं से 7.25, और यहाँ से भी 7.25 पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। और उसके बाद जो मोहरी वाला पार्ट है, मोहरी हमारी रहेगी 7 इंच की। तो यहाँ से हम 3.5 इंच और ये 3.5 इंच मिला के इस तरह से पेंट को मिला देंगे स्केल की सहायता से। क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग आपको पेपर पे करवा रही हूँ, इसलिए अभी ये फ्री हैंड शेप प्रॉपर नहीं आएगा। मैं आपको जब फैब्रिक पे कटिंग कराऊंगी तब ये प्रॉपर शेप आएगा। उसके बाद ये वाली कटिंग इसको इस तरह से कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट करता है, फ्रंट का पार्ट करता है, फ्रंट का पार्ट हमारे। और फ्रंट को रखकर हम बैक की कटिंग करते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आपको क्लियर करनी है पहले से ही, कि हिप का साइज जो रहेगा हमारा, हिप का हमें 4th पार्ट लेना है। 4th पार्ट में 1 प्लस करना है। सिर्फ हमें हिप का यूज़ करना है और थाइस का यूज़ करना है, 2 का यूज़ करना है। और नीचे मोहरी का। इससे हमारा पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है। अब मैं इसको फैब्रिक पे कटिंग करवाऊंगी, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी किस तरह से करते हैं। पैंट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड करके उसको बिछा लिया है, प्रेस करके उसको डबल फोल्ड में मेरा ये वाला पार्ट फोल्डिंग पार्ट है, और ये मेरा पार्ट कट वाला पार्ट है। कपड़े को जितना उसका अरज होता है, और दोनों जो लाइन किनारी वाली हिस्से को, देखो ये किनारी दिख रही है, किनारी वाले हिस्से को हमने इसको डबल फोल्ड करके इस पर बिछा लिया है। किनारी का हमारा कटिंग में कोई रोल नहीं होता है, तो हम किनारी को पहले से ही हटा लेंगे।
देखिए ये मैंने किनारी वाले भाग पे लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और एक बेस लाइन बना ली है। मैं वापस उसी ड्राफ्टिंग पर आपको समझाती हूँ। ड्राफ्टिंग में मैंने ये जो सीधी लाइन है वो ये वाली सीधी लाइन है, और ये जो बेस लाइन बनाई थी मैंने वो ये वाली लाइन है। अब उसको कितना कितना मेज़र करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हिप साइज़ की। हिप साइज़ हमारा रहेगा 44। तो 44 को हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। हमारा 11 इंच आता है। 11 में हम बिल्कुल नॉर्मल जो पैंट बनाते हैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे। किसी को ज़्यादा अगर फिटिंग चाहिए कि नहीं हमें अच्छा फिटिंग चाहिए, ये जो मैं बना रही हूँ बहुत ही कंफर्टेबल पैंट है। इसमें अब अगर आप नीचे अगर आलती पालती भी बैठते हैं तो बड़ा कंफर्ट महसूस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं हमें पैंट बनानी है और कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए, तो आप जितना आपका फिटिंग का मार्जिन है, जो आपका हिप साइज है 44, उसको आप 4 भाग में डिवाइड करके जो 11 आता है 11 पर भी कटिंग कर सकते हैं। फिर आपका मार्जिन वहाँ खत्म हो जाता है। फिटिंग वाली जो हमें लूजिंग लेना है वो बैक साइड में लेनी होती है सारा। मैं यहाँ पे जो सिखा रही हूँ वो यहाँ पे जो आपका हिप साइज रहेगा 44 में हम 1 प्लस कर लेंगे तो कितना होता है 12। ये हमारा 12 इंच का रहेगा। और यहाँ पे कहीं नहीं रैंडमली एक निशान बना देंगे 12 इंच का और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मैं कह रही हूँ एल का यूज़ हमें कहाँ होता है, सीधी लाइन को ड्रॉ करने के। इस तरह से हम एल का यूज़ करके लाइन को, कपड़े को सीधा कर सकते हैं। एल का यूज़ यहाँ पे होता है। इसलिए अब ये वाला कितना लेना है आसन, बात करते हैं आसन की। तो आसन हमारा वही तरीका है जो हमारा हिप का साइज है। हिप का साइज अगर आपका 44 है तो आसन कितना लेना है, ये लाइन कितनी लेनी है, उसमें आधा इंच माइनस कर लो। अभी तो हमने किया था 1 प्लस जो लूजिंग मार्जिन के लिए, लेकिन हिप आसन लेने के लिए जो हमारा हिप का साइज है 44, उसमें आधा इंच माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 10.5 इंच। ये हमने 10.5 पे निशान लगा लिया। ये हमारा 10.5 है और इसको हम एक सीधी लाइन से मिला लेंगे इस तरह से आगे। ये कितना लेना है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ अभी मैं वापस से बताती हूँ आपको। हिप का साइज 44 है तो 11 प्लस 1 12, ये भी आपका सेम रहेगा 12। और ये हमारा हिप का साइज 44 है, 11 पे आधा इंच हमने माइनस करा तो हमारा ये रहेगा 10.5 इंच। ये हमारा रहा मेजरमेंट। अब ये मैंने बताया था आपका थाइस का साइज कितना है 29। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। थाइस का साइज जो है वो उसका आधा लिया जाता है। 29 का आधा कितना होगा 14.5। तो यहाँ से हम 14.5 पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये वाला पॉइंट 14.5 पे आ रहा है और ये देखो ये, और 14.5 का यहीं पर हम हाफ भी कर लेंगे साथ के साथ। 7.25 पे हमारा एक निशान लगा दिया, सिर्फ निशान लगा के छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो घुटने का नाप लिया था, घुटने का नाप टॉप से 19 इंच पर हम घुटना बनाएंगे और हमारी जो लेंथ रहेगी 34। ये देखिए लेंथ हमारी रहेगी 34 में हमें जितना हमें नीचे की ओर प्लस करना है ये 3 इंच के आसपास रहता है जो हम फोल्डिंग पार्ट लेते हैं। अगर आप नीचे कुछ बॉर्डर लगाना चाहे, कुर्ते का बॉर्डर लगाना चाहे तो फिर आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। मुझे यहाँ पे क्योंकि कुर्ते का बॉर्डर लगाना है इसलिए मैं वहां पर 1 ही इंच प्लस करूंगी। ये अब इन सब बेस लाइन को मैं इस सीधे जो एल शेप वाले स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ये देखिए मैंने ये एल शेप का यूज यहीं पर होता है सीधी लाइन को ड्रॉ करने पर। नहीं तो हमारा पैंट में अगर तिरछी हम कटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उठने और बैठने में इसमें झोल आ जाता है। ये हमारा अब जो हमने ये सेंटर निशान लगाया है 7.25 इंच पर, ये निशान सभी जगह लगाएंगे। ये जो घुटने वाली लाइन पे भी लगाएंगे और यहाँ पे जो नीचे लेंथ वाली लाइन पर भी 7.25 पे एक निशान लगा देना है। ये और 7.25 को हमने लाइन को एक सीधी ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद
हिप कर्व का लैग कर्व का हम यूज करेंगे। लैग कर्व देखो, ये वाला लैग कर्व है हमारा। लैग कर्व में एक ये गोल वाला भाग होता है, ये सीधा वाला भाग होता है। हम सीधे वाले भाग को यूज करेंगे और इसके लिए पहले मोहरी ड्रॉ कर लेते हैं। मोहरी हमारी 7 इंच है, तो मोहरी का जस्ट हाफ करेंगे, 3.5 और 3.5। तो जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया है उसके दोनों तरफ 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर ले लेंगे। इस तरह से हमने ये 3.5 इधर ड्रॉ किया और 3.5 ही हमने, जो भी हमें लूजिंग लेनी है वो बैक वाले हिस्से में लेंगे। फ्रंट की तरफ हम कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेंगे। और इसको हमने इस तरह से मिलाया, ये बैक वाला लिया और ये इस तरह से, और इसको हमने सीधी लाइन इस तरह से बना दी, देखिए। और इसी ये वाला जो दूसरा पार्ट है, जो हमने मोरी का जो नीचे वाला पार्ट और हमारा ये वाला पार्ट, इस तरह से हम इसको भी मिला देंगे ऐसे, ये वाला। और उसके बाद जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि हर चीज ड्राफ्टिंग पर नहीं बताई जाती, कई चीज फैब्रिक पर ही बताई जाती है। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे, जो टॉप का पार्ट है यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे। और ये जो जहाँ से भी ये सेंटर पॉइंट आता है इस तरह से, इसको इस तरह सीधी लाइन से मिला देंगे। और आधा इंच हमने इधर भी लिया यहाँ पे, और इसको अब हिप कर्व का यूज होगा। अभी हमारा लेग कर्व था, ये हमारा हिप कर्व। देखो इस तरह से, ये इस तरह से लिया, ये दे, ताकि ये इस तरह से यहाँ पे कोना ना बने। अगर आपको लगता है कोना बन रहा है तो आप फ्री हैंड उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, ये वाला इस तरह से ये आपका रहेगा। और यहाँ पे हम आर्म होल कर्व की सहायता से एक कर्व देंगे, ये हमारी पैंट की फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अभी इसको कटिंग करते समय हम ये साइड वाला पार्ट जो है ड्राफ्टिंग कर रखा है उसको हम कटिंग नहीं करेंगे। उसकी कटिंग हम दोनों एक साथ करेंगे। जो बैक का पार्ट इस पर रखा जाएगा, ताकि यहाँ से जो तिरछा है वो एक जैसा कटेगा, फ्रंट और बैक में वो गलत ना कटे। ये हमने बैक के लिए पार्ट को इसको बिछा लिया है और उसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट बिछा देंगे 3 इंच नीचे की तरफ रखते हुए, इस तरह से। जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3 इंच का गैप रहेगा। बैक के कटिंग में हम ये वाला जो हिस्सा है वो करीबन 2 इंच के आसपास इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और यहाँ पे 2.5 इंच का हिस्सा, देखो मेरे नोटिस करो, ये जो लाइन हमारा फ्रंट की कटिंग हो रखी उससे आगे की ओर 2 इंच। और ये जो पॉइंट है हमने इसको भी कट नहीं किया, जो हमने थोड़ा सा कर्व दिया था यहाँ पे, इसको कट नहीं किया। और इसके साथ 2.5 इंच ऊपर की तरफ हम एक पॉइंट बना देंगे और इसको एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधी लाइन से ड्रॉ किया और ये वाला हमारा वो पॉइंट हो गया। इसी लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे यहाँ से, और करीबन 2 इंच या 2.5 इंच भी आप ले सकते हो, तो एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे। और आर्म होल कर्व की सहायता से फिर से एक कर्व बना देंगे। ये हमारा लूजिंग वाला पार्ट है। ये हमारा पहले था फ्रंट का पार्ट, और लूजिंग हमेशा बैक में मिलती है, तो लूजिंग वाला पार्ट है। और उसके बाद इस कोने को हम इस तरह से जो लेग कर्व की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे। ये देखो, ये हमारा इस तरह से पार्ट हो जाएगा। फिर हम एक साथ दोनों को कट करेंगे। उसके बाद हमारा नीचे वाला मोहरी वाला हिस्सा हम 1 इंच आगे की ओर बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने पहले वाले हिस्से को बिल्कुल फिक्स पे कटिंग किया था। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे ये,
और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, ये वाला 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और इसको वही लैग कर्व की सहायता से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने करके इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी होगी ड्राफ्टिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पेंट की ड्राफ्टिंग समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब हम कटिंग करते हैं इसकी। इस तरह से हमने इसको कटिंग किया। पहले ये वाला कटिंग हिस्सा, ये वाला हिस्सा कटिंग करते हैं और उसके बाद अब फ्रंट और बैक दोनों साथ कटेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था उसको काटते हुए इस तरह से ये हमारा, उसके बाद हम ये बैक वाली कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग हमारी हो चुकी है, सिर्फ बैक की कटिंग करेंगे इसमें। तो यहाँ से हमने बैक की कटिंग करी। ये थी हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग। इसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे और इसके लिए कितनी पट्टियाँ चाहिए आगे ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि रबड़ की पट्टी 4 इंच की चौड़ाई में काटेंगे, वो भी मैं बताती हूँ। और ये फ्रंट वाला हिस्सा ये भी काट लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे कट का निशान, यहाँ लगेगी हमारी प्लेट। प्लेट लगाने का तरीका मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसमें मैंने 7 इंच नीचे की तरफ एक लाइन खींची और यहाँ से मेरा आधा इंच जो मैंने पहले बढ़ाया था उसको मैं सीधी लाइन खींच लूँगी इस तरह से। इस तरह से हमारी ये प्लेट लगेगी फ्रंट वाले पार्ट में, दोनों परतों में आगे। और इसलिए मैंने ये कट का निशान लगा लिया। जब स्टिचिंग करेंगे तब मैं आपको उस समय बताऊंगी सारी चीज़ें। अब इसी को हम ड्रॉ कर लेंगे कि कितना हमें पट्टी चाहिए। फ्रंट वाले पार्ट के लिए देखो थोड़ा सा हम बढ़ा के लेते हैं यहाँ से, और ये चाहिए हमें 12 इंच, मतलब 24 इंच की हमें फ्रंट में पट्टी चाहिए। और बैक के लिए देखो कितना चाहिए, 14 यानी 28 इंच की बैक की पट्टी। तो 2 पट्टियाँ कटेगी, 24 इंच की और एक 28 इंच की। पैंट में जो ये साइड वाला कपड़ा बचता है उसी से हम पॉकेट की कटिंग करना सीखेंगे। पॉकेट के लिए मैंने 13 इंच की लेंथ ली है। ये 13 इंच की मैं लेंथ का कपड़ा लूँगी और इसको इस तरह से पहले कट कर लूँगी। अब पॉकेट में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेल्ट में जुड़ता है वो छोटा ही होता है, तो ये हमारा चल जाएगा, ये कट एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दी और इसको कटिंग कर लिया। इसको हमने फिर बाद में 2 बराबर पार्ट में काट लेंगे इस तरह से। और जो स्टिच करते समय हम सिखाएंगे आपको कैसे पॉकेट लगाते हैं। पैंट में रबड़ पट्टी और पेस्टिंग पट्टी बनाने के लिए 4 इंच की चौड़ाई वाली, जो 4 इंच की मैंने चौड़ाई वाली एक लेंथ में 28 इंच की लेंथ में और एक 24 इंच की लेंथ में 2 पट्टियाँ कट कर ली है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पैंट की स्टिचिंग करना सीखेंगे।